कुछ कहानियां आपको सिर्फ डराती हैं और कुछ कहानियां एक जाल की तरह होती हैं। उनका हर एक हिस्सा, हर एक कोना बहुत सोच समझकर बनाया जाता है ताकि डर आपके दिल में नहीं बल्कि सीधे रूह में उतर जाए। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के इस पूरे जाल को परत दर परत खोल कर देखते हैं। कहानी का नाम है झील के उस पार। कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि डर की शुरुआत होती है, बस इन कुछ शब्दों से। कुछ जगहें इंतजार करती हैं। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक शिकारी है जो चुपचाप बड़े सब्र के साथ अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी का पहला नियम यही होता है। अपने किरदारों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दो। अकेलापन असल में डर की पहली सीढ़ी होता है। जब मदद की कोई उम्मीद ना बचे और भागने का कोई रास्ता ना हो, तब खौफ का असली खेल शुरू होता है। और ये कहानी इस जाल को बहुत ही शातिर तरीके से बिछाती है। जरा सोचिए, रात के 2:43 हो रहे हैं। दिल्ली से मनाली जारी बस एक घने जंगल में आकर बंद पड़ जाती है और मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल जीरो। बचने के लिए आसपास सिर्फ एक ही जगह है, एक पुराना वीरान सा नीलकंठ गेस्ट हाउस। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये क्लासिक हॉरर ट्रैप है जहां किरदारों को जबरदस्ती एक अनजान खतरे की गोद में धकेल दिया गया है। तो ठीक है, जाल बिछ चुका है, अब बस शिकार के अंदर आने का इंतजार है। और वो अंदर आता है एक बहुत पुरानी इंसानी कमजोरी की वजह से, जिसे हम कहते हैं जानलेवा जिज्ञासा। वो एक गलत फैसला जो किरदारों को सीधे मौत के मुंह में खींच कर ले जाता है। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर कोई भी आधी रात को एक अनजान जंगल में एक काली सी झील की तरफ जाएगा ही क्यों? इसका जवाब है उस खतरनाक आत्मविश्वास में जो खतरे के सारे निशानों को नजरअंदाज कर देता है। ये वो फीलिंग है कि अरे यार, हमें क्या होगा। और इस कहानी में वो एक आवाज जो हमेशा खतरे की तरफ धकेलती है, वो समीर की जुबान से निकलती है। डरपोक मत बन, चल फोटो खींचते हैं। बस ये एक लाइन ही काफी है, डर का मजाक उड़ाने के लिए और एक भयानक गलती को सही ठहराने के लिए। और बस इसी एक गलत फैसले के साथ कहानी का सब कुछ बदल जाता है। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, एक अनजानापन था, वो अब पहली बार अपना चेहरा दिखाने वाला है। अब सस्पेंस का दौर खत्म और असली खौफ की शुरुआत होने वाली है। वो पल जब सब कुछ बदलता है, वो समीर के एक सवाल से आता है। तुम्हें किसी के चलने की आवाज नहीं आ रही? एक ऐसा सवाल जो रात की खामोशी को चीर देता है और उस खौफनाक एहसास को जन्म देता है कि इस घने जंगल में वो तीनों अकेले नहीं हैं। वो पीछे मुड़ते हैं और समीर गायब। डर पैदा करने का ये सबसे असरदार तरीका है। सोचिए, कोई राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं, सिर्फ एक खाली जगह जहां 1 सेकंड पहले उनका दोस्त खड़ा था। कभी कभी ये खालीपन किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा डरावना होता है। और जब समीर आखिरकार मिलता है तो वो समीर नहीं होता। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये हॉरर का एक गोल्डन रूल है, जो चीज सबसे जानी पहचानी हो उसे ही सबसे खौफनाक बना दो। एक दोस्त का चेहरा अब एक अनजाने खतरे का नकाब बन चुका। अब पर्दा उठता है। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि झील के उस पार असल में कौन या क्या इंतजार कर रहा था। ये कहानी का वो पीक पॉइंट है जहां डर की असली वजह सामने आती है। ये झील का बदला है। और जरा देखिए कि ये खौफ कितनी धीरे धीरे सामने आता है। पहला कदम, झील का पानी हिलने लगता है। दूसरा, एक औरत का चेहरा धीरे धीरे पानी से बाहर आता है। और तीसरा, उसकी आवाज पूरी झील में गूंजती है। ये जो धीमापन है ना, ये किसी भी अचानक आने वाले डर से ज्यादा रूह कंपा देता है, क्योंकि ये डर को धीरे धीरे आपके अंदर उतरने का पूरा वक्त देता है। और वो दिखती कैसी है? सफेद बाल, कटी हुई गर्दन और खाली आंखें। यहाँ हर एक डिटेल को सिर्फ इसलिए चुना गया है ताकि वो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़े। ये इंसानी शक्ल का एक टूटा फूटा, बिगड़ा हुआ रूप है जो कुदरत के हर नियम के खिलाफ जाता है। और फिर वो बोलती है, एक गया, 2 बाकी हैं। इन शब्दों के साथ ही वो अनजानी शक्ति अब एक शिकारी बन जाती है, जिसने अपने शिकार का नाम ले लिया है। अब ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सीधा अल्टीमेटम है। खेल अब शुरू हो चुका है। जब खौफ का तूफान गुजर जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक कहानी, और उस कहानी को सुनाने के लिए एक अकेला गवाह।
हॉरर कहानियों में अक्सर कोई न कोई बच जाता है ताकि वो दुनिया को बता सके कि उस रात असल में हुआ क्या था। और अंजाम की तस्वीर बिल्कुल साफ है। समीर मर चुका है कबीर मर चुका है और निखिल अकेला जिंदा बचा है। ये छोटा सा टेबल उस रात की पूरी भयावहता को एक ठंडे बेरहम सच की तरह हमारे सामने रख देता है। 2 जिंदगियां खत्म और एक जो शायद अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सब हुआ क्यों? हर खौफ के पीछे एक वजह होती है। गांव वाले बताते हैं कि सालों पहले एक लड़की को इसी झील में जिंदा डुबो दिया गया था और आज उसकी आत्मा बदला लेती है। ये बैक स्टोरी उस भूत को सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बनाती, बल्कि एक शिकार बनाती है जो अब खुद शिकारी बन चुकी है, और यही बात उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। निखिल इसलिए बच गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर उस रात भागते हुए निखिल ने झील की तरफ सिर्फ एक आखिरी बार पलटकर देख लिया होता तो? ये सवाल हमें एक अनकहे खौफ के साथ छोड़ जाता है, क्योंकि असली डर सिर्फ उसमें नहीं है जो हुआ, बल्कि उसमें भी है जो हो सकता था।